तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि गिटहब किस तरह से यूज़ किया जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि गिट क्या होता है और उसको यूज़ कैसे किया जाता है, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट। सो मैं यहाँ पे गिट गिट खोल लेता हूँ। या सो इधर सवाल ये उठता है कि व्हाट इज गिट। गिट आपका एक ओपन सोर्स वर्जन कंट्रोल सिस्टम है गिटहब के लिए, जिससे आप अपने गिटहब को मैनेज, अपडेट, डिलीट, रिमूव, ऐड फाइल्स कर सकते हो रिमोटली। आपको प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप अपने टर्मिनल से ही ये कर सकते हैं, राइट? तो इसकी मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसकी कुछ सिंटैक्स रहता है, इसका कुछ कमांड्स रहती हैं। आपको सारे कमांड याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कुछ ही आप याद रख लो तो आपके लिए मोर देन इनफ होगा। तो ये आपका गिट है एंड आप सिंपली यहाँ डाउनलोड्स में जाओ एंड विंडोज़ के लिए गिट इंस्टॉल कर सकते हो। देन एक बार आपने गिट इंस्टॉल कर लिया तो मैं इधर VS कोड खोल लेता हूँ। या तो मैं डिलीट कर देता हूँ आपको। अगर आप डिलीट कर देता हूँ। Let me just do this. सो अभी के लिए मैंने ये फोल्डर खाली कर लिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि गिट किस तरह से यूज़ किया जाता है। गिट के लिए जैसे आप वो डाउनलोड कर लोगे गिट की EXE, आप देखोगे कि इस तरह से आपको वन सेकेंड। आपको आप देखोगे कि इस तरह से आपको ओपन GUI गिट है, बैश है, इस तरह से ही ऑप्शंस आ जाने चाहिए मोर ऑप्शंस में। मतलब कि आपका सक्सेसफुली गिट इंस्टॉल हो चुका है। फिर मैं VS कोड के अंदर जाता हूँ एंड आई विल ओपन अप अ न्यू टर्मिनल। ठीक है, एंड ये हमारा अभी वीडियोस के अंदर है। हम इसको राउट करते हैं CD वेब, फिर टैब दबा देते हैं। या सो इसने खुद ही लिख दिया है, अब एंटर करते हैं तो हम वेब डेवलपमेंट डायरेक्टरी के अंदर आ गए हैं। इस डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो यहाँ से हमारा गिट का काम स्टार्ट हो जाता है। तो गिट में हम सिंपल GUI में चेंजेस करते हैं, अपलोड करते हैं, डिलीट करते हैं, वर्जन कंट्रोल करते हैं, रिवर्ट करते हैं, वो सारा हम गिट से रिमोटली VS कोड में कर सकते हैं। तो मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। हम एक रिपोजिटरी खोलते हैं। सो ये रिपोजिटरी है। तो यहाँ से अगर आप देखो इधर कोड लिखा हुआ है, कोड पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ खुद ही दिया हुआ है github.com आ रहा है टेक्स्ट। ये रिपोजिटरी है, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लो एंड VS कोड में जाओ एंड यहाँ पे सिंपली टाइप, जैसे अभी अगर हम ls करें, इसके अंदर कुछ भी नहीं है अभी। सो व्हाट यू डू राइट नाउ इज जस्ट कॉपी दिस कमांड git clone देन पेस्ट द लिंक। ठीक है, cloning into this
So it has started something and it is cloning this repository. So जैसे आपके पास ये आ जाती है लाइन रिजॉल्विंग डेटा 100% डन, तो मतलब कि आपके कंटेंट्स कॉपी हो चुके हैं। ये देख लो, टेस्ट ऑफ दिस इंडेक्स स्क्रिप्ट एंड ऑल दिस। अगर हम इधर भी चेक करें लेस दबा के, तो ये हमारे पास टेस्ट रेपो आ गई है। हम इसके अंदर जाते हैं, EST एंड देन टैब दबाओगे तो खुद ही ऑटो कंप्लीट कर लेता है। फिर इसके अंदर LS और ये 3 फाइल्स हमें मिल जाती है, राइट। एंड now आप इनको चाहो तो डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, जो करना चाहे कर सकते हो। I will now give you an example and I will make some changes here. ये index.html है, इंस्टेड ऑफ रैंडम जोक्स ऐप मैं इसको कर दूंगा आधार जोक्स ऐप, ठीक है। इसको फिर हम सेव कर लेते हैं फाइल को। अब हमें ये चेंजेस पुश करनी है गिटहब की रिपोजिटरी पे, राइट। तो उसके लिए ये कमांड्स है, पहले हमें इनको सिलेक्ट करना होता है फाइल्स को। तो हम क्या करेंगे, गिट ऐड डॉट का मतलब कि गिट आई वॉन्ट यू टू ऐड ऑल द फाइल्स दैट आर लिस्टेड इन दिस डायरेक्टरी। एंटर दबा दो एंड कोई एरर नहीं आया, मतलब कि इसे सिलेक्ट कर लिए। देन आप लिखो कि गिट commit dash m and then double quotes. Then we want the git to commit all these files on the repository with this message. मैसेज स्पेसिफाई करना ज़रूरी होता है, यहाँ पे ये इनका एट्रीब्यूट होता है। लिख देते हैं कि सेकेंड सेकेंड कमेंट एंड देन एंटर प्रेस कर लेते हैं। सो इधर आप देख सकते हो कि मेन में ये पुश करेगा सेकंड कमेंट नाम से। एक फाइल चेंज हुई है, फाइल्स गई तीनों हैं। हम यहाँ पे गिट स्टेटस दबा लेते हैं इसकी सारा चेक करने के लिए एंड गिट पुश पब्लिश लोकल ओरिजिन बाय 1 कमिट, ब्रांच इज अहेड ऑफ 1 कमिट। ये इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 फाइल चेंज जो हमने आधार वो टेक्स्ट चेंज किया था आधार सोप ऐप, वो इसने रिफ्लेक्ट कर लिया यहाँ पे कि एक चेंज हुई है। जो ब्रांच में अभी इतनी फाइल्स हैं उनमें से एक फाइल चेंज हुई है यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसको सिंपली पुश कर देंगे फाइल को, राइट, गिट पुश, राइट, एंटर दबा दो एंड ये आपको कोई एरर देना नहीं चाहिए वैसे। थोड़ा सा टाइम लगाएगा बट वो करता है। ये इस तरह से हमें दिखा देगा। अपना आईडी सेलेक्ट कर लो, बिकॉज देन कोई भी आपकी रिपोजिटरी में पुश कर सकता है, राइट। मैं अपना जिससे मैंने ये रिपोजिटरी बनाई है वो आईडी सिलेक्ट करके कंटिन्यू दबा दूंगा एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पे रिजॉल्विंग डेल्टास एंड ये आईडी मेन में पुश हो चुकी है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे जाएं, इधर आप देख सकते हो 12 मिनट्स अगो, 12 मिनट्स अगो। इसको अब हम रिफ्रेश करते हैं, तो या ये आप देख सकते हो ये चेंजेस रिफ्लेक्ट हो गई हैं इधर। पहले 12 मिनट्स तीनों में आ रहा था, अब एक में 1 मिनट आ रहा है, जो कि index.html में हमने चेंजेस किए थे। अब हम इसको देखते हैं कि ये चेंजेस हुए हुए हैं कि नहीं, ठीक है। पेजेस में जाते हैं एंड गिटहब टेस्ट रेपो एंड या यहाँ आप ऊपर देख सकते हो आधार जोक ऐप नाम इधर आ गया है एंड यही चेंज हमने की थी हेड में, राइट। तो इस तरह से आपका गिट वर्क करता है। अगर आप चाहो तो रिवर्ट भी कर सकते हो, आप एजेंट को बोल सकते हो कि रिवर्ट कर लो, या अगर आपको इतना ये करना नहीं है तो फिर आप इधर एक कोई भी चेंज करके सेव करके उनको यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। ये सोर्स कंट्रोल VS कोड ही देता है ये फीचर। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो सेम चीज़ है, यहाँ से आप जनरेट कमिट मैसेज, ये AI खुद ही
चेंजेस देख के एक कमिट मैसेज जनरेट कर लेता है, फिक्स टाइपो इन द टाइटल, एंड फिर उसको आप कमिट कर दो एंड देन सिंक द चेंजेस। एंड ये जो भी टर्मिनल में हमने इतना सारा किया, ये यहाँ क्लिक्स में ही कर दिया है इसने। जैसे ही ये खत्म हो जाएगा तो हमारी सारी चेंजेस वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, वो भी अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये हमारे सामने आ चुका है, आधार डीबग कंटिन्यू, एंड या ये चेंजेस पुश हो चुकी हैं। अब हम फिर रिपोजिटरी में जाते हैं एंड देखते हैं कि जैसे ये नाउ तो ये रिफ्लेक्ट हो चुकी हैं। ठीक है, लेट्स जस्ट गो टू द deployed link and see if this is working or not. आधार पहले वो चीज़ इधर आ जानी चाहिए थी। आई गेस सिंटैक्स का एरर होगा, तो ले नहीं रहा है यहाँ पे ये। Just do 1A, right? Save this change and commit this. Generate a commit message and commit. ये यहाँ पे ये मेंटेन कर रहा है, अगर आप देख सकते हैं, राइट? ये चेंजेस हमें देखनी है टाइटल में रिफ्लेक्ट हुई है कि नहीं। debug changes push हो गई है and let's refresh this. So वो चेंज अब यहाँ पे रिफ्लेक्ट की है, ये वाली। इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं एंड या वो अपने आप यहाँ पे आ जाएगी चेंजेस, बिकॉज ये चेंज भी आ गई। मुझे लग रहा था कि सम टाइपो एरर और समथिंग, बट नो। एंड 1 minute ago मिनट को या चेंजेस तो पुश हो चुकी हैं। रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। यह बन गया है सिंगल AR जूस, राइट? तो आई गेस इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि गिट कैसे काम करता है एंड गिटहब कैसे काम करता है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में दिखाया। yeah, this was all the basics of deployment and इससे ज़्यादा आपको आई डोंट थिंक कि अभी समझने की ज़रूरत है। जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट्स करेंगे वैसे वैसे मैं बताते जाऊँगा, वो आप साथ साथ में सीख लोगे। एंड या हम कुछ भी अननेसेसरी नहीं सीखेंगे क्योंकि करिकुलम बहुत बड़ा है। या सो आने वाले वीडियोस में मैं थोड़ा बहुत आपको फ्रेमवर्क्स के बारे में बताता हूँ कि क्या क्या फ्रेमवर्क्स है आउट देयर जो कि आप यूज़ कर सकते हो पाइथन को HTML के साथ कंबाइन करने में, या फिर आपके जो डिफरेंट डेटाबेसेस हैं उनको HTML या फिर पाइथन के साथ कंबाइन करने में। डिफरेंट फ्रेमवर्क्स होते हैं, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।